आप सभी मित्रों को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, उम्मीद है कि सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। और आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी टूम ऐप और एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। आप देख पा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी ड्राइवर एग्जाम स्पेशल। आज हमने एड्स का टॉपिक लिया है। आप सभी को विदित होगा कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। और आपके सिलेबस में टोटल 50 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको पता है 25 क्वेश्चन ड्राइविंग पार्ट से आएंगे, 3 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे। भी जो जनरल साइंस से 3 क्वेश्चन जो आएंगे, इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एड्स के रिगार्डिंग आएगा, एक क्वेश्चन आपका धूम्रपान से संबंधित आएगा, एक क्वेश्चन और तंबाकू को रिलेटेड या एक जो मानव रोग होते हैं वहां से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो तंबाकू, एड्स, धूम्रपान, शराब, ये 3-4 टॉपिक आपको आराम से, आसानी से, ढंग से देख लेने हैं। एड्स के ऊपर हम यहां पर आज आपको टोटल 20 क्वेश्चन यहां पे मैं करवाऊंगा और मेरे हिसाब से यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सबसे पहले हम इससे जो टॉपिक है इसके बारे में बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एड्स की शुरुआत कहां से हुई। तो लगभग 1 शताब्दी पहले दक्षिणी पूर्वी कैमरून अफ्रीका में चिंपांजी यानी कि एक बंदर था जिसमें HIV CPZ के क्रॉस स्पीशीज संचरण ने HIV फर्स्ट ग्रुप M को जन्म दिया। सीधी सी बात मैं बात बताऊं तो इस एड्स की शुरुआत बंदरों से हुई है, चिंपांजी नामक बंदर से। एड्स में HIV नामक विषाणु होता है, यह आपको एक और याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये शुरुआत होती है कैमरून में चिंपांजी से, 1 नंबर पॉइंट। एड्स में HIV नामक विषाणु होता है, ठीक है। HIV के वायरस का नाम क्या है? HIV का तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी HIV वह वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बनता है। एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पे रखना है। आगे है एड्स कैसे फैलता है। तो HIV वायरस की वजह से एड्स फैलता है। अगर HIV पॉजिटिव आप अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब आप में एड्स है और इसी के कारण जो है मतलब कि एड्स फैलता है। अगर समय रहते वायरस का इलाज कर दिया गया तो एड्स को होने का खतरा कम हो जाता है। एड्स की खोज की बात करते हैं। 1983 में वैज्ञानिकों ने उस समय इस वायरस की खोज की जिससे एड्स होता है। एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति द्वारा पहले वायरस को HTLV3 LAV मानव टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस टाइप 3 लिम्फेडेनोपैथी से संबंधित वायरस नामित किया गया था। यानी कि अब आपसे पूछे, सीधे शब्दों में मैं बात करूं, आपको कोई कहे कि मनुष्य के अंदर, वैसे देखो एड्स से जो मनुष्य है, जो व्यक्ति होते हैं या कोई पशु होता है, कोई जीव जंतु है, कोई जानवर है, उनमें अलग अलग तरीके से फैलता है। मानव की बात करता हूं तो मानव के अंदर जो एड्स फैलता है वो मानव टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस के द्वारा फैलता है। इसके रिगार्डिंग अभी एक क्वेश्चन भी आएगा, आप ध्यान में रखना। एड्स होने का मुख्य कारण क्या होता है? एड्स होने का मेन कारण होता है यौन संपर्क, अवैध दवाओं के सेवन या साझा सुइयों का इस्तेमाल, एक मरीज की सुई दूसरे को लगाना, संक्रमित रक्त से के संपर्क से। जो संक्रमित जिसको एड्स हो रखा है, HIV पॉजिटिव है, वो अगर अपना खून दूसरे को दे देता है तो भी हो सकता है। यह है गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान, यानी जब अब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती के दौरान माता पिता से बच्चे में भी फैल सकता है। HIV सफेद रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जिन्हें CD4T कोशिकाएं क्या कहा जाता है। अब देखो यहां पे नाम आया HIV सफेद रक्त कोशिकाएं, यानी कि WBC। आप सभी को पता है हमारे शरीर होता है, इनमें एक तो RBC होती है, रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, एक WBC यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं होती है। ये जो WBC होती है हमें किसी भी रोग से लड़ने में हमारी पावर जो है ये देती है। WBC ज्यादा होगी तो हमें कोई छोटा मोटा रोग भी हो जाएगा तो हम रिकवर कर लेंगे WBC की मदद से। लेकिन ये HIV क्या करता है? इस WBC को खत्म कर देता है। वो WBC खत्म करने का मतलब है हम अब छोटे से रोग से भी लड़ नहीं पाएंगे, उसका सामना नहीं कर पाएंगे और एक छोटा सा रोग भी है आसानी से हमें डेथ की ओर ले जाएगा। HIV के 3 मुख्य लक्षण आपको बताने हैं। तो HIV के लक्षणों की बात करते हैं कि HIV के लक्षण क्या, कैसे पता चले कि HIV है। तो बुखार आ सकता है, रात में पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द और चकत्ते शामिल हो सकते हैं। चकत्ते भी शरीर पे बन सकते हैं जिसे मतलब कि सूजी हुई त्वचा से, जैसे मच्छर खाए हुए हैं। HIV टेस्ट का नाम क्या है? HIV को आप टेस्ट करते हैं तो क्या टेस्ट का नाम क्या है? वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट,
एनटीए टेस्ट का उपयोग, दोनों देखो, वेस्टर्न ब्लॉट, पश्चिमी धब्बा भी इसको हिंदी में कहा जाता है, या एनटीए टेस्ट, एलिसा टेस्ट भी इसी के रिगार्डिंग है, का उपयोग आमतौर पर एचआईवी पॉजिटिव की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की अवधारणा, विश्व एड्स वैक्सीन जब बनाई गई तो 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए भाषण से जुड़ी है। एड्स के विषाणु का नाम क्या है आपसे पूछे तो अभी आपको मैंने एड्स के विषाणु का नाम जो एचआईवी बताया था। और यहां पे विश्व एड्स दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यह याद रखना है। एचआईवी है क्या? एचआईवी एक प्रकार का वायरस है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है जो आपके शरीर के अंदर वो पावर जो रोगों से लड़ती है, रोग का सामना करती है, यह वायरस आगे चलकर एड्स का कारण बनता है, जिससे बचने का एकमात्र उपाय एड्स के प्रति जागरूकता रहना है। इसके सामान्य लक्षण आम फ्लू यानी बुखार जैसे होते हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन, जॉइंट पेन, थकान इत्यादि। तो ये लक्षण भी आपको याद रखने हैं, है ना, बुखार, गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन, जॉइंट पेन, थकान आदि। एचआईवी कैसे फैलता है? तो एचआईवी यह केवल शरीर के अंदर ही जीवित रह सकता है, खुले में नहीं, इसलिए यह केवल संक्रमित व्यक्ति और असंक्रमित व्यक्ति के बीच अंतरंग संपर्क के माध्यम से ही फैलता। अंतरंग का मतलब है बिना कपड़ों के। आप एक ही बिस्तर में दो व्यक्ति अगर आप मतलब कि अंतरंग रूप से मिल रहे हैं तो आपस में एक दूसरे से फैलेगा। एचआईवी किसी अन्य व्यक्ति को तभी फैलता है जब आप एक दूसरे को रक्त देते हैं, एक दूसरे को वीर्य देते हैं, योनि का द्रव्य, स्तन का दूध जिसमें एचआईवी शामिल है। इसीलिए देखो इसमें एक तो देखो रक्त आ गया है, एक वीर्य आ गया है, कि योनि का द्रव्य जो महिलाएं आपको पता है योनि से छोड़ती है। तो ये दोनों चीजें इसीलिए कहते हैं कि आपको एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ सेक्स करेंगे या एड्स से पीड़ित महिला के साथ सेक्स करेंगे तो यहां पे ये कितना बड़ा भारी नुकसानदायक हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। यानी जेंट्स का फीमेल में जा सकता है, फीमेल का जेंट्स में आ सकता है, दो तरफा ये हो सकता है। ये नहीं है कि भी केवल महिलाएं होती है या केवल पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं है भाई, है ना। हालांकि आप सभी को पता है भारत में जो है एड्स की शुरुआत है वो चेन्नई में एक सेक्स रैकेट चलता था, एक होटल थी, होटल में सेक्स रैकेट चलता था। जो महिलाएं हैं वो मतलब कि जो इस प्रकार का काम करती थी और उनमें उनके अंदर ऐसे लक्षण देखे गए और वहां से जांच पड़ताल की गई तो भारत में वहां से एड्स रोगियों की पहचान या सेक्स रैकेट के रूप में जो काम करने वाली महिलाएं थी उनमें पाया गया था। एचआईवी के स्टेज की बात करते हैं, 3 स्टेज इसमें होते हैं। पहला स्टेज तीव्र एचआईवी संक्रमण, दूसरा क्रोनिक एचआईवी संक्रमण, तीसरा अधिग्रहित इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स, तीसरा एड्स ही होता है सीधा, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक नाम आता है एचआईवी होने से आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, यह संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देती है, इससे आपको अवसरवादी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। देखो होगा क्या, आपका शरीर कमजोर होगा, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी खत्म हो गई है। डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगी तो आपके अंदर एड्स के संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओआई का मतलब है अवसरवादी संक्रमण, यानी अवसर ज्यादा बढ़ना संक्रमण का, जो आपकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, रोगों से लड़ने वाली प्रणाली का फायदा उठा देते हैं, वो कमजोर हो जाती है। लेंटिवायरस रेट्रोवायरस फैमिली रेट्रोविरेंडे का एक वंश है जो मनुष्यों सहित कई स्तनधारी प्रजातियों को संक्रमित करता है। हालांकि सबसे आम तौर पर मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी के लिए जाना जाता है। इस वंश में कई अन्य लेंटिवायरस शामिल है जो अपनी मेजबानों में गंभीर, लगातार और जीर्ण संक्रमण को ट्रिगर करते हैं। यानी कि जो ये एचआईवी संक्रमण होता है ये अपने वंशज में ज्यादा फैलता है। यानी कि ये वंश, जैसे कि आप पे बात करते हैं, जैसे कोई बंदर है तो वो अपनी वंश में ज्यादा फैलाएगा, कोई मनुष्य है तो मनुष्य में ज्यादा फैलाएगा, बिल्ली है तो बिल्ली में ज्यादा फैलाएगा। ये बिल्ली में भी होता है, चूहों में भी होता है। तो यहां पे इनको आपको ध्यान में रखना है। एफआईवी, अब देखो एफआईवी क्या है। हालांकि एफआईवी मानव इफिशियंसी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी के समान है। एफआईवी जो है वो एचआईवी के ही समान है और मनुष्यों में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स के समान एक बिल्ली रोग का कारण बनता है। एफआईवी जो है वो बिल्ली में होने वाला एड्स है। यह एक अत्यधिक प्रजाति विशिष्ट वायरस है जो केवल बिल्लियों को संक्रमित करता है। जैसे एड्स मनुष्य में होता है ना, वैसे ही बिल्लियों के अंदर एफआईवी होता है। एचआईवी किसी अन्य व्यक्ति को तभी फैलता है जब रक्त, वीर्य, योनि द्रव्य, स्तन का दूध
इसमें एचआईवी होता है उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से। टैटू बनवाना, गंदे सुई, रेजर या टूथब्रश साझा करना संक्रमित रक्त का आदान है, यानी संक्रमित एड्स वाले व्यक्ति का रक्त का आदान प्रदान करना भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो एचआईवी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको काफी सारी चीजें एड्स के बारे में बता दी है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे लिए चलता हूं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ एड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है? बुखार, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, थकान, ऊपर के सभी। मैंने बताया था ये सारे कारण जो होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बुखार, गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन, ज्वाइंट पेन, थकान इत्यादि इसके कारण होते हैं। एड्स का पहला मामला कहां दर्ज किया गया था? यूएसए में, फ्रांस में, रूस में, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे पहला जो है मतलब कि यूएसए में। इसमें देखो अफ्रीका का आयन है, पहली बात तो अफ्रीका में था, उसके बाद यूएसए, दोनों अफ्रीका के बाद में यूएसए आपको लेना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एचआईवी या डेफिनेशन में मैंने बता दिया है, एचआईवी अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदर में पाया गया था। ठीक है, वहीं से पूरी दुनिया में फैला। अभी तक इसे लाइलाज माना जाता है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसका इलाज पर शोध कार्य अभी भी चल रहे हैं। 1981 में एड्स की खोज से अब तक से लगभग 30 करोड़ लोग जान गंवा बैठे हैं इससे, देखो, है ना। तो राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। हालांकि अफ्रीका हो तो अफ्रीका को आपको करना है। एचआईवी को परजीवी बनाता है, कौन बनाता है? एचआईवी, देखो एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि एचआईवी जो है, मैं आपको बता दूं, एचआईवी जो है वो, इसमें देखो पहला एच आ रहा है ना, तो एच का मतलब है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब है ये मनुष्य में फैलता है ना, मनुष्य। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना एफआईवी, तो एफआईवी किसमें था? बिल्ली में था, है ना। उसी टाइप से एचआईवी किसमें होगा? वो मनुष्य में होगा, है ना। तो अब आपको कहे कि एचआईवी को परजीवी बनाता है, दूसरे में परजीवी बनाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अभी देखो मैं दिखा देता हूं, वो क्या थी, वो शायद अब मिल जाएगी। मैं क्या बताना चाह रहा था, मतलब कि हाँ ठीक है, देखो ये एचआईवी मानव टी सेल, हाँ देखो मानव टी सेल लिम्फोट्रॉफिक, यानी टी सेल नामक ग्रंथि जो मानव में फैलती है इस एचआईवी के कारण, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। और यही प्रश्न में इसमें पूछा गया, देखो आप, है ना, इसमें देखो। तो यानी कि एचआईवी जो मनुष्य में है, तो इसमें कौन सी जो मतलब की कोशिका है जो इसमें मदद करती है? तो इसकी टी हेल्पर सेल्स, यानी टी सहायक कोशिकाएं एचआईवी को मनुष्य में एक दूसरे से आगे फैलने में मदद करती है। टी सेल, टी सहायक कोशिकाएं आपको याद रखनी है। एचआईवी भी फैल सकता है किस कारण? पानी बांटना, पानी देने से, संक्रमित बूंदों में सांस लेने से, सुइयां साझा करना, और चुंबन यानी किस करना, किसिंग। आप अगर अपने पार्टनर को किस करते हैं, किस करने से नहीं होगा, क्योंकि किस किस से होगा? ये तो रक्त का आदान प्रदान करेंगे आप। इसके अलावा जैसे कि वीर्य बताया था और योनि द्रव्य बताया था, है ना। तो ये चीजें अभी आपको बताई गई थी। स्तनपान करते हैं, स्तनपान में क्या, क्योंकि आपको पता है शरीर के अंदर से दूध निकलता है, तो इसके कारण यहाँ पे हो सकता है। तो इनमें से देखो पानी बांटना ये आउटर है, गलत हो जाएगा। संक्रमित बूंदों में सांस लेना ये भी आउटर है, क्योंकि खुले में तो ये जीवित ही नहीं रहता ना, है ना। तो खुले में आते ही तो ये नष्ट हो जाएगा, ये अंदर का अंदर रहेगा। ये देखो अंदर ही रहता है, ये द्रव्य पदार्थ है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। तो सुइयां साझा करना, सुई साझा करेंगे तो सुई के माध्यम से वो शेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबन वंबन करने से कुछ नहीं होता भाई। आप कहें कि एड्स वाले व्यक्ति से दूर ही रहूं, मैं कुछ भी नहीं करूं, ऐसा नहीं, आप पास में रह सकते हैं। ठीक है, तो किसके कारण फैलता है यहां भी देख लो आप, रक्त, वीर्य, योनि द्रव्य, स्तन का दूध इत्यादि से इसमें एचआईवी होता है, उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है दूसरे वाले के। ठीक है, एचआईवी संक्रमण के कितने चरण होते हैं? मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था, एचआईवी संक्रमण के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? तीव्र एचआईवी, क्रोनिक एचआईवी और लास्ट में एड्स हो जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एचआईवी इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, माना जाता है कि एचआईवी की उत्पत्ति कहां से हुई है? पक्षियों से, मच्छर से, चिंपांजी से, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था अफ्रीका के जो जंगल है, अफ्रीका के जंगलों में चिंपांजी, है ना, याद रखना भाई गुरुजी, याद रखना चिंपांजी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो अब चिंपांजी है ना, चिंपांजी में जो एड्स था वो एसआईवी के नाम से था। अब देखो आपने सुना एफआईवी किसके था? बिल्ली के लिए, एसआईवी चिंपांजी के लिए, एचआईवी वो मनुष्य के लिए। आप इन चीजों को याद रखेंगे भी, आपको इनका मतलब भी अब यहाँ पे जो है पता चल रहा होगा, है ना। तो अब एसआईवी का पूरा नाम अभी आपसे पूछ ले क्या है,
तो सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, है ना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो एचआईवी की फुल फॉर्म भी आ गई है। एचआईवी वाले व्यक्तियों में अवसरवादी संक्रमण, अवसरवादी का मतलब है जब किसी व्यक्ति में एचआईवी जो है इसके संक्रमित होने की जो है संभावना बढ़ जाती है, तो जिसमें एचआईवी जो होगा, एचआईवी वाले व्यक्ति जो होंगे उसमें अवसरवादी जो संक्रमण होगा, यानी संक्रमण की जो बनने की या संक्रमण की फैलने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, मोर फ्रीक्वेंट यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी एक है, क्या है, एचआईवी एक लेंट वायरस है, लेंटी वायरस है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, एचआईवी के वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एचआईवी वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बनता है। अगला प्रश्न, सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है किसको, गैर मानव प्राइमेट को, पक्षियों को, खरगोश को, इनमें से कोई नहीं। तो सीमियन अभी मैंने बताया था एसआईवी बताया था, जो कि एक बंदर में जिसका नाम चिंपांजी था, चिंपांजी में पाया गया था, है ना। तो ये मनुष्य नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं गैर मानव प्राइमेट, यानी मनुष्य को छोड़ के अन्य में ये पाया जा सकता है। बिल्लियों में एड्स के समान एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि एफआईवी किस में होता है, एचआईवी किस में पाया गया, एसआईवी किस में पाया गया, तो एफआईवी किस में था, बिल्लियों में था, एकदम सिंपल सा है। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में कहां आया था, तो आप सभी को पता है ये चेन्नई में आया था, और मैंने अभी आपको बताया था एक सेक्स रैकेट चलता था, महिलाएं उसमें काम करती थी और ये अनेक लोगों के साथ में जो यौन शोषण यौन संबंध बनाती थी और वो अपने एक व्यवसाय या बिजनेस करती थी अपने आप में, लेकिन लास्ट में वो ग्रसित हो गई और उनको मौत की घाट उतरना पड़ा था। भारत में एचआईवी संक्रमण का सबसे पहले पता 1986 में चेन्नई की महिला यौन कर्मियों में चला था, ठीक है। एड्स किसके द्वारा फैलता है या प्रेषित किया जा सकता है, एड्स रक्त आदान से, रक्त को संचारण करना, ठीक बात है। प्रेमालाप, आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, प्रेमालाप आलाप करते हैं, आपस में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो नहीं फैलता भाई, मैं बता दूं आपको, चुंबन करने से भी नहीं फैलता। अगर आप किस करते हैं ना, किसिंग से भी नहीं फैलता, भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। यानी कि हाथ मिलाना नहीं होगा, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। रक्त आदान, रक्त का आप आदान प्रदान करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो आप कहेंगे कि फिर किससे होता है, तो मैंने आपको बताया था, देखो रक्त का, वीर्य का, योनि द्रव्य, स्तन का दूध, ये मैं बार बार बता रहा हूं ताकि यहां पे अगर आप प्रश्न आ गया तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी, है ना। जैसे टूथ ब्रश है, टेटू बनवाना, है ना, संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से, जैसे टेटू बनवाना, गंदी सुई, रेजर, टूथब्रश आदि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ज्यादा संभावना रहती है ना। तो क्योंकि ये खुले में जीवित ही नहीं रहता ना, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। एड्स किसके द्वारा फैलता है, अब देखो एक चीज याद रखना, ये एक्चुअल में जो एड्स है ना, AIDS, एड्स एचआईवी के कारण फैलता है ना। इसका मतलब है जो एफआईवी बिल्लियों में होगा, एसआईवी जो परजीवियों में होगा, इसका नाम एड्स नहीं होगा, इसका नाम कुछ और ही होगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जो एड्स होगा वो एड्स किसके कारण होगा, एचआईवी के कारण, और ये एचआईवी किसके कारण होगा, मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के कारण, है ना। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इस टॉपिक की मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ अच्छा समझाने का पूरा प्रयास में यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिरक्षा विकार कहा जा सकता है, प्रतिरक्षा का मतलब है रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, इसमें अगर विकार आ जाता है तो ये किसके कारण आता है, तो ये आता है आपके एड्स, हेजा एड्स, ठीक है, SCID और एड्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हेपेटाइटिस, ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या आप नीचे आप दी गई है, पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा बन रहा है, मैं आगे चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है, बुखार, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, थकान, सभी, तो सभी हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 17, एचआईवी के माध्यम से भी फैल सकता है, पानी बांटना, संक्रमित बूंद में सांस, सुइयों को साझा करना, नहीं, तो यहां पे सुइयों को साझा करना, ये दोबारा रिपीट प्रश्न हो गया अभी। एचआईवी एक है, क्या है, लेंटी वायरस, केप्रीपॉक्स वायरस, गेली वायरस, पेपिलोमावायरस वायरस, तो ये एक प्रकार का लेंटी वायरस है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। एड्स के कारण फैलता, किसके एक साथ यात्रा करने से, जीवन का अनैतिक तरीका, संक्रमित सुई या सिरिंज का प्रयोग, उपयुक्त सभी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एड्स के निदान के लिए प्रयुक्त पुष्टि कारक परीक्षण कौन सा होता है, एलिसा, पश्चिमी धब्बा, ESR, PCR, तो पश्चिमी धब्बा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, एड्स के निदान के लिए एलिसा परीक्षण भी किया जा सकता है। देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, एलिसा भी है, लेकिन आपको अगर दोनों चीजें आ जाए ना, पश्चिमी धब्बा और एलिसा आ जाए, तो आपको पश्चिमी धब्बा को राइट आंसर करना है भाई। एड्स
या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एचआईवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इस हालत में किसी भी तरह के संक्रमण या बीमारी से लड़ने के लिए एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाती है। एड्स आमतौर पर एचआईवी संक्रमण का अंतिम चरण है, क्योंकि इसके 3 चरण थे। एक ऐसी अवस्था जहां शरीर अब अपना बचाव नहीं कर सकता और इस तरह विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाता है। एड्स पर जब उपचार नहीं किया जाता है तब मृत्यु हो जाती है। एड्स के साथ कोई व्यक्ति स्वास्थ्य स्थितियों जैसे निमोनिया, छाले, थ्रस, फंगल संक्रमण, टीबी, टोक्सोप्लाज्मोसिस विकसित कर सकता है। एड्स का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर जो मूत्र, लार, रक्त इनमें एचआईवी एंटीबॉडी व एंटीजन को खोजने के लिए परीक्षणों का उपयोग करते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, जिसमें पीसीआर ये भी किया जा सकता है। सकारात्मक एलिसा परीक्षण की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इसकी पुष्टि नहीं होती है। एलिसा शब्द का मतलब आपसे पूछे तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट परख एलिसा का पूरा नाम है। ये सारे के सारे जो टेस्ट है ना, ये आपके एड्स से रिगार्डिंग है, लेकिन आपको सबसे पहला जवाब आपको पश्चिमी धब्बा आपको नाम याद रखना है। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श जो परीक्षण केंद्र कहां खोला गया है तो उत्तर प्रदेश के कौन सा जो पूर्णिमा बिहार में यह परीक्षण केंद्र उत्तर भारत में खोला गया है। अभी विश्व एड्स दिवस किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण की याद में मनाया जाता है? विश्व एड्स टीका दिवस जो है वो बिल क्लिंटन है ना, याद रखना है। 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए भाषण से इसकी यादें हैं वो जुड़ी हुई है। किसका? विश्व एड्स टीका दिवस है, विश्व एड्स दिवस नहीं है भाई। विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को है, विश्व एड्स टीका दिवस की बात हो रही है भाई 18 मई। ठीक है, यह याद रखना है, बिल क्लिंटन को याद रखना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24, एड्स के विषाणु का नाम क्या है? एचआईवी, पोलियो, वेरियोला, रोबडो। मैंने आपको अभी बताया था एड्स जो होता है वो केवल और केवल मानव में होता है। ठीक है, अब इस मानव में जो होता है वो एचआईवी के कारण होता है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। और इसके लिए टी सेल भी आपको याद रखना है, नाम टी सेल। तो ये एचआईवी, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, हम कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर, है ना, शरीर के अंदर रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी होती है। में एचआईवी से कौन सा कोशिका प्रभावित होती है? सफेद रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, यकृत, तिल्ली। तो इसमें डब्ल्यूबीसी जो है वो प्रभावित होती है, और क्योंकि ये आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना इसकी पावर को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बारे में भी व्याख्या मैंने दे दी है। तो दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? देखो ये ग्रुप का लिंक रहा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। पीडीएफ के माध्यम से बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। बाकी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा स्टडी एट होम के ऊपर ड्राइवर से रिगार्डिंग बहुत अच्छे नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, आगे भी करवाता रहूंगा। किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टडी एट होम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट का लिंक आपको डायरेक्ट मैंने दे दिया है। इसके अलावा इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है, ईमानदारी है आपको मेरी कसम है, आपको इस वीडियो में सीखे गए ज्ञान की कसम है। सच सच बताना कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है। मुझे आपके समय की कद्र है, मैं आपका मान करता हूं, सम्मान करता हूं। मुझे पता मेरे छोटे भाई हैं, सभी आप मेरे छोटे बड़े भाई हो, है ना। तो मैं आपके समय की कदर करता हूं, आपकी कदर करता हूं, आपका मान और सम्मान करता हूं कि बच्चों को जैसे तैसे में जितना हो सके ज्ञान देके भेजूं, ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन भी अगर मेरी वजह से ज्यादा होता है तो बिल्कुल होना चाहिए। काबिले तारीफ आप लोगों ने मुझे प्रशंसा दी, मान दिया, सम्मान दिया। मेरे वीडियोस को काफी लोगों ने देखा है और मैं काफी खुश हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा अच्छा सा राज सर के लिए एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। इस क्लास की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम भाई, सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर से